हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है और आप किस किस क्राइटेरिया के ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। सो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अ वेरी जेंटल एंड अ सॉफ्ट रिमाइंडर टू यू ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आप सभी लोगों के लिए बनाते रहने का। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो गाइस। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपके आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू के अंदर हमारे पास और सब कैटेगरी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि जेएमसी, योर कमला नेहरू कॉलेज, गार्गी कॉलेज और बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट के अंदर आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी के और मंगलम, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, ये सब आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पार्ट होते हैं। नाउ दीज टू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स गाइज। सो अगर मैं बात करूँ अपने पहले चीज़ से, यानी कि पहला क्राइटेरिया ऑन विच ये दो यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, तो मैं बात कर सकती हूँ करिकुलम के बेसिस पे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का करिकुलम उठाकर देखेंगे और किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का करिकुलम उठा के देखेंगे तो इसमें आप बहुत डिफरेंसेस पाएंगे। डिफरेंसेस इन अ वे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो करिकुलम है इट्स क्वाइट ओल्ड स्कूल और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि दे वांट चिल्ड्रन टू लर्न मोर एंड हेंस उनका जो सिलेबस है या करिकुलम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड होता है। वेराज जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इनका जो करिकुलम या जो भी सिलेबस कहें या जो भी हम कहें, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल डीयू के अंदर पढ़ाया जा रहा है इमोशन एंड मोटिवेशन, तो हो सकता है हाइपोथेटिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैंने कंपैरेटिव स्टडी करके एकदम टॉपिक्स नहीं जॉट डाउन करे हैं, बट कंपैरेटिवली आप जब प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको सिर्फ इमोशन पढ़ाएं एक सेमेस्टर में, या एक सेमेस्टर में सिर्फ मोटिवेशन पढ़ाएं। तो आपकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है और आपकी जो कैपेसिटी होती है वो इन्हांस होती है जब आप एक गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू पढ़ाई करते हैं, बिकॉज they believe in a lot of theoretical understanding as per what I have understood in my experience. Second, बेस्ड ऑन रेपुटेशन गाइज। रेपुटेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो जो सरकारी संस्थान होते हैं और जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनकी जो रेपुटेशन है ना, ट्रस्ट मी, कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप भीमराव अम्बेडकर से भी कर रहे हैं या आप फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट कॉलेज से भी कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है दैट्स गोइंग टू बी वे मोर अगर आप एमिटी यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं। आज की डेट में आई अंडरस्टैंड एमिटी इज़ अ वेरी वेरी फेमस एंड अ बिग नेम, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर डीयू का एक ठप्पा लगेगा और एक एमिटी का ठप्पा लगेगा तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। आपके लिए डीयू का ठप्पा इज़ गोइंग टू गिव यू मोर weight to your degree and your qualifications in future. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा प्रोफेसर्स, यानी कि जो आपको जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको जो लोग पढ़ाते हैं उनकी मैं क्वालिफ़िकेशन की बात नहीं करूँगी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन ऑलमोस्ट मोरलेस सेम ही होती है। उनको भी पीएचडी करनी होती है, इनको भी पीएचडी करनी होती है, बिकॉज एज पर द यूजीसी नॉर्म ये एक स्टैंडर्ड रूल है, तो क्वालिफ़िकेशन में कोई भी आप डाउट नहीं है। बट आई एम गोना से कि एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टनली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर्स बनते हैं बेचारे बड़े घिस घिस के बनते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली मोर होता है। बट आई वुडंट से कि प्राइवेट कॉलेजेस के भी कुछ प्रोफेसर्स जो होते हैं क्वाइट एक्सपीरियंस होते हैं और उनकी स्किल्स बहुत इन्हांस होती हैं क्योंकि वो एक बड़ी फाइटिंग एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, राइट। उनकी जॉब सस्टेन करेगी जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो इन अ वे अगर देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स या उनके जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है टू परफॉर्म वेल, टू टीच बेटर, टू मेक श्योर दैट दे एड्रेस देयर स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे। सो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। बात की जाए फोर्थ पर्सपेक्टिव के ऊपर जो होती है स्ट्रिक्टनेस। कॉलेज में आते आते ये तो एक होता ही है कि स्ट्रिक्टनेस कंपैरेटिवली स्कूल के मुकाबले में कम हो जाती है, ये एक सिनारियो रहता ही है ओवरऑल। बट अगर देखा जाए अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक मेन मुद्दा रहता है, राइट, क्योंकि
सो स्ट्रिक्टनेस DU एज वेल एज कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने एक कॉमन रूल निकाल दिया है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए. नाउ बेसिस ऑन दैट बेसिस वो आपको डिबार्ट कर देते हैं या वो आपको अपियर होने देते हैं. दिस वेरीज. ओके, DU के अंदर भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. अगर आपकी सर्टन परसेंटेज नहीं है तो वो आपको उस ईयर वो वाला पेपर ड्रॉप करवा देते हैं. एंड सो इज़ इन दी अदर यूनिवर्सिटीज़. तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस ऑलमोस्ट सब जगह एक ही सिनेरियो रहता है. बात की जाए अफिलिएशन की, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि आपको प्राइवेट लेना चाहिए गवर्नमेंट लेना चाहिए. गाइज, जो भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें आपको मेक श्योर करना है कि वो UGC से अफिलिएटेड हो, सो दैट जब आप आप इंडिया से बाहर भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि आपको बाहर जाके अपनी डिग्री को रिपीट करना पड़े जस्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव एन global accreditation. So you need to make sure that you check that very very categorically. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दैट केस उसको ग्लोबल एक्रेडिटेशन होता है और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होती है. सो गाइज, इन माई ओपिनियन अगर आपको कंपेयर करना है कि एक तरफ आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ रखो एट योर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और एक तरफ अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो पलड़ा है वो एट एनी डे ज़्यादा हैवी है. सो इन माई ओपिनियन अगर आपको इन दोनों में से कुछ एक डिसाइड करना होगा, सो गो फॉर अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गाइस. इट्स गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर. आपका बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथन होगा. योर CV विल हैव मोर वेट इन फ्यूचर. सो ऑन दैट नोट गाइज, मैं अपनी आज की वीडियो को इसी नोट पर ख़त्म करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो और आप डिसीजन मेकिंग कर पाएँ कि आने वाले टाइम में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है फॉर योर ओन ब्राइट फ्यूचर. सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई एम गोना सी यू ऑल सुपर डुपर सून. जाने से पहले गाइज एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे कर सकते हैं, विच इज़ @unlockpsychology. वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे DMs का भी रिप्लाई देती हूँ. ऑल्सो आई अपडेट क्वाइट अ लॉट ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड वैकेंसीज इन देयर. तो अगर आप कुछ भी इस तरीके का देख रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए और मुझसे पर्सनल लेवल पे ज़रूर कनेक्ट होइएगा. डू टेक केयर, सी यू, बाय.